आदाब नाजरीन, मैं हूँ साबरीन कौसर और मैं हूँ सैयद मेराज। डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम योग और सेहत में हम आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। नाजरीन, इंसानी ज़िंदगी के लिए योग बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल इंसानी ज़िंदगी के लिए योग ज़रूरी है। जिस तरीके से खाना पीना, हवा पानी ज़रूरी है, उसी तरीके से हर शख्स को चाहिए कि वो किसी न किसी वर्जिश को करे। क्योंकि कहा भी गया है कि लाख इंसान दौलत कमा ले, लेकिन अगर उसके पास अच्छी सेहत नहीं है तो उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं। अच्छी सेहत पाने के लिए फिर इंसान मालो दौलत खर्च करता है। इसलिए चाहिए कि खाने पीने के साथ वो वर्जिश भी करे ताकि उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत तंदुरुस्त बनी रहे। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम योग और सेहत, जिसमें हम आपको आसनों के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि इन आसनों को करके आप किन किन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। नाज़रीन, आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस एपिसोड की और देखते हैं कि हार्ट यानी दिल की बीमारियों से बचने के लिए योग के किन आसनों को करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। आज हम हृदय रोग से संबंधित योग अभ्यासों को जानेंगे। इस श्रृंखला में, इस श्रेणी में 4 आसन आते हैं। पहला ताड़ासन, दूसरा कटी चक्रासन, तीसरा त्रिकोणासन और चौथा आसन आता है गौमुखासन। ये 4 आसन हृदय रोग से संबंधित योगाभ्यास हैं। सर्वप्रथम हम इस स्थिति में बैठ जाएंगे दंडासन वाली। दंडासन में आप बैठे, दोनों हाथ आपने राइट साइड ले जाने हैं और दोनों पैर मोड़ रहे हैं लेफ्ट साइड। ले जाएं दोनों हाथ राइट साइड, रखें, लेफ्ट साइड मोड़ेंगे पैरों को। उसके बाद आप सीधा वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आने के बाद धीरे से दोनों हाथ सीधे आगे की ओर, फिर बायां यानी लेफ्ट पैर बाहर निकालेंगे। 1, राइट पैर सीधा करेंगे, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ नीचे। सर्वप्रथम हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन में आपने ध्यान रखना है कि जो यह स्थिति आपकी समस्थिति है, समस्थिति में आपने फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिले रहेंगे। आपके दोनों हाथ जंघाओं से इस प्रकार यानी आपके थाई से सटे रहेंगे। चेस्ट अप, चेन अप एंड लुक अप, फ्रंट में देखना है और आपके नीचे से एड़ी पंजे आपके मिले होने चाहिए। यह स्थिति योग की क्रियाओं में समस्थिति कहलाती है। अब यहां पर से हमने क्या करना है, दोनों ओर से हाथों को उठाना है आराम से। 1, बीच में 1 उठाएं, बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे इस प्रकार से, बिल्कुल हाथ की सीधाई। 2, ऊपर की ओर आए। जो आपकी हाथों की हथेलियां हैं, जो आपके पाम्स हैं, वो सामने की ओर रहेंगे। पहले आपने कमर को खींचना है ऊपर की ओर हल्का सा, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखनी है। उसके बाद धीरे से हील अप, श्वास भरते हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इस स्थिति में आप यथाशक्ति रुक सकते हैं, नहीं तो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना भी आप इस स्थिति में होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करने की कोशिश करनी है। धीरे से सबसे पहले आप एड़ियों को नीचे लेके आएंगे, भूमि पे लगाएंगे। उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को नीचे की ओर दोनों लेके आए एंड देन वापस। यह आपका हुआ ताड़ासन, हृदय रोग से संबंधित रोगों में सर्वप्रथम यानी पहला आसन। दूसरा आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में आपने ध्यान रखना है पैरों को शोल्डर लेवल गैप में खोलना है, यानी जितने आपके कंधे हैं उतना ही अपने पैरों को खोलेंगे, कंधे के समान अंतर गैप में। यानी आप फिट टुगेदर हैं, राइट लेग को थोड़ा सा अपने कंधे के समान अंतर गैप में खोल दें। धीरे से अपने दोनों पैरों को कंधों के समान अंतर गैप में खोलेंगे। राइट लेग को ले जाएं कंधे के समान अंतर गैप में। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर, सामने की ओर लेके आए। कटी चक्रासन की स्थिति में आपने ध्यान रखना होता है, इस स्थिति में पहले आप श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए 1 जाएं लेफ्ट साइड। आपकी स्थिति बिल्कुल सीधी इस प्रकार से रहनी चाहिए। पंजे आपके बिल्कुल भी जो हैं मुड़े नहीं रहेंगे, वहीं पर रहेंगे। बस आपकी जो कमर है वो जितनी एक्सपेंड या जितने खिंचाव हो सकता है उस खिंचाव को महसूस करेंगे यहां से, यानी इस खिंचाव को और इस दबाव को महसूस करेंगे। कटी चक्रासन। वापस आएंगे सेंटर में, श्वास को छोड़ते हुए बीच में आए, पुनः यानी दोबारा श्वास को भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएंगे।
श्वास छोड़ते हुए जाएं, कंधों के समान अंतर गैप आपके दोनों हाथों में रहेगा, जितना हो सकता है उतना पीछे जाने की कोशिश करें। स्माइलिंग फेस, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव ना हो, क्योंकि अगर आपके चेहरे पे तनाव या खिंचाव हो रहा है उस क्रिया को करते हुए, तो उस क्रिया का जो लाभ है, आपको बेनिफिट है, वह प्राप्त नहीं होगा, यानी नहीं मिलेगा। धीरे से वापस आए। यह आपकी दूसरी क्रिया हुई कटी चक्रासन, दोनों हाथ नीचे। सबसे पहले आपने करा ताड़ासन, दूसरा आपने करा कटी चक्रासन। इसके बाद इसी सीरीज में हम तीसरा आसन करेंगे कटी चक्रासन। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन के लिए आपने ध्यान रखना है फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाएं। पहले सबसे पहले एड़ी पंजे मिलाएं, धीरे से दाहिने पैर को खोलेंगे, 2.5 से 3 फीट के गैप में ले जाएं। दोनों पैरों को खोलें, 2.5 से 3 फीट का गैप। इस प्रकार से आपके पैरों में गैप बन जाएगा। दोनों हाथ उठाएं, सेंटर में उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास, पहले श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, झुकें, और आपका जो राइट हैंड है वो ऊपर रहेगा और आपकी जो नजर है, जो आपकी दृष्टि है, वो ऊपर वाले पाम से यानी हथेली पर रहेगी। लुक योर पाम्स एंड होल्ड 10 ब्रीथ। आपका जो ये पंजा है, जिधर साइड जा रहे हैं उधर की साइड स्ट्रेट इस प्रकार से रहना चाहिए, क्योंकि यह आपको उधर ही दबाव देगा और उधर ही खिंचाव। इस प्रकार से स्थिति जो आपकी त्रिकोणासन की बनेगी। होल्ड करेंगे यथाशक्ति या 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड, जितने भी देर आप इस आसन में होल्ड कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथ यहीं पर उठे रहेंगे, साइड चेंज करेंगे, दूसरा पंजा स्ट्रेट करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, यानी राइट साइड, दाहिनी ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास, लुक योर पाम्स एंड बी देयर, होल्ड दिस पोस्चर ओनली 10 सेकेंड, 1 या यथाशक्ति जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करेंगे, इस प्रकार से पूरी जो बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी। आगे की ओर जो ये झुकते हैं ये गलत करते हैं, इसलिए हमने क्या करना है, ये ध्यान रखना है, ये बॉडी इस प्रकार से खिंची रहनी चाहिए। आपकी जो कमर है, आपकी चेस्ट है, इस प्रकार से खिंचाव। देन लुक योर पाम्स, यथाशक्ति होल्ड करेंगे, धीरे से वापस आएंगे। हाथ और पैर दोनों एक साथ नीचे होंगे, पैर मिलाएं, हाथ नीचे आए। 1, ये पहला आसन ताड़ासन, दूसरा आसन कटी चक्रासन, तीसरा आसन आपने करा त्रिकोणासन। इसी श्रृंखला में अंतिम आसन यानी लास्ट आसन करेंगे हम गौमुखासन। तो इसके लिए हम सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे। धीरे से आप यहां पर क्या करेंगे, राइट लेग बेंड करेंगे, 1, लेफ्ट लेग 2, हाथ दोनों नीचे, वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को राइट साइड ले जाएं, लेफ्ट साइड पैर निकालें बाहर और दंडासन में आ जाएं। दंडासन में आने के बाद हम सबसे पहले करेंगे गौमुखासन, यानी गौ की आकृति, गौ माने जो काऊ, उसकी जो आकृति दर्शाता है वह है गौ मुखासन, गौ के मुख की आकृति। अब क्या करेंगे, यहां पर राइट लेग बेंड करेंगे, नीचे की ओर ले जाएं, अंदर की ओर, यानी रेक्टम मसल्स और एनएस के बिल्कुल बीच में अपनी एडी को लगा देंगे। फिर लेफ्ट लेग को भी बेंड कर लें ऊपर की साइड। आपने ध्यान ये रखना है कि जैसे आपकी जो इस प्रकार से जो दोनों नीज हैं इकट्ठा एक साथ इस प्रकार से एक लाइन में आएंगे। उसके बाद जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर से लेके आए, यहां से ऊपर उठाएं और ले जाएं पीछे, करें। दूसरा हाथ पीछे से लेके आए, इंटरलॉक लगा लें दोनों हाथों में और इधर इस प्रकार से चेस्ट को एक्सपेंड करें। ये जो आपके जो हृदय में जो खिंचाव होगा उससे आपको हृदय रोग से संबंधित रोगों में सहायता मिलेगी। जितना खींच सकते हो उतना एक्सपेंड करें और होल्ड करें यथाशक्ति, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितनी भी देर आप इस आसन में रह सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद धीरे से सबसे पहले हाथ को ऊपर, 1, रिलीव करेंगे दोनों हाथों को, 2, दोनों हाथ रखें आपके हिप्स के पास,
जो पैर ऊपर बैंड है उसी को पहले सीधा करेंगे 1, फिर नीचे वाला पैर। अब इसके बाद आप लेग चेंज करेंगे, बाएं पैर को, पहले आपने राइट लेग को करा था, या अब लेफ्ट पैर को करेंगे 1। ध्यान रहे गौमुख आसन अगर आपने एक साइड से करा है तो आपको दूसरी साइड से भी करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यह आपका जो आसन है गौमुख आसन, इसी की वेरिएशन है दूसरी। 2, दूसरा पैर, जो पैर ऊपर है यानी आपका यहां पर राइट लेग ऊपर आया, वहीं से राइट हैंड ऊपर से लेके आए 1, ले जाएं पीछे 2, दूसरा हाथ नीचे से, इंटरलॉक लगाएं हाथों में और इस प्रकार से खिंचाव दें, लुक फ्रंट, सामने देखें और यथाशक्ति जितनी देर आप इस आसन में होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड। धीरे से वापस हाथ को ऊपर से निकालें 1, 2, दोनों पैर सीधे, पहला ऊपर वाला 1, 2, धीरे से रिलैक्स, सुखासन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। यानी इन आसनों के अभ्यास के बाद आप अपने मन को एकाग्र करेंगे, अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे और अपने मन को एकाग्र करने के बाद अपने स्माइलिंग फेस, चेहरे पे कोई तनाव व खिंचाव ना हो, रिलैक्स करेंगे इस आसन में यानी सुखासन में। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल 3 टाइम्स। उसके बाद आपने एक लंबा और गहरा श्वास लेते हुए रब योर पाम्स, हथेलियों को घर्षण करें, परस्पर में घर्षण करें। स्टार्ट करें, मोर फास्ट और फास्ट, देन टच योर आईज, आंखों के पुतलों पे लगाएं। उसी बीच में 3 से 4 बारी अपनी आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे से हाथ नीचे, आंखों को खोल दें, रिलैक्स। यह हमने योगाभ्यास करा हृदय रोग से संबंधित रोगों के लिए। तो आइए अब जानते हैं कि गैस्ट्रिक जैसी परेशानी के लिए हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे गैस्ट्रिक जैसी समस्याओं के लिए योगाभ्यास। योगाभ्यास इस समस्या के लिए 4 बताए गए हैं, जिसमें पहला उत्तान पादासन, दूसरा पवन मुक्तासन, तीसरा नौकासन और चौथा साइकिलिंग। तो हम अब जानेंगे किस प्रकार से इन आसनों को किया जा सकता है, किस प्रकार से विधि और किस प्रकार से आपने सावधानियां बरतनी है। उसके बाद हमने सबसे पहले ध्यान ये रखना है, आप पहले दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैर सीधा, दोनों पैर सीधे कर लें दंडासन में। इस स्थिति को आप ग्रहण करेंगे यानी इस स्थिति में आप आ जाएंगे। उसके बाद आप धीरे से पहले आपने लेफ्ट एल्बो को बेंड करेंगे नीचे की ओर, राइट एल्बो को बेंड करेंगे, धीरे से शवासन में आ जाएंगे। शवासन में आने के बाद आप थोड़ा सा आगे, शवासन में आने के बाद पैरों में शोल्डर लेवल गैप, हाथों को जो आपकी पाम्स हैं, हथेलियां हैं, वो ऊपर की ओर। नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास, यानी पहले आप यहां पर रिलैक्स करेंगे। पहले आप किसी भी क्रिया को करने से पहले आपने ध्यान ये रखना है कि आपका जो मन है, जो आपका जो कंसंट्रेशन है, वो एकाग्र होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप एकाग्र नहीं रहेंगे तो आप जितने भी आसन कर रहे हैं, जितने भी रोगों के लिए कर रहे हैं, जितने भी क्रियाएं कर रहे हैं, जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका प्रभाव या उसका बेनिफिट है वो आपको सीधा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि अपने को एकाग्र करना है, एक जगह लगाना है, अपने मन को इधर उधर नहीं डोलाना। अगर आप मन को इधर उधर घुमाओगे तो आपको जो उस क्रिया का लाभ है, बेनिफिट है, वो नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले यहां पर आप डीप इनहेल एंड एक्सहेल शवासन की स्थिति में देख लें। शवासन की स्थिति किस प्रकार से है, आपको जो गर्दन है वो बिल्कुल सेंटर में रहेगी, पैरों में गैप रहेगा, हथेलियां बिल्कुल खुली हुई, पैरों में बिल्कुल शिथिलता, शरीर में किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव नहीं होगा। यह है आपकी शवासन की स्थिति। उसके बाद आप क्या करेंगे, धीरे से डीप इनहेल एंड एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। उसके बाद फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिलाएं, सभी एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियों को नीचे की ओर लेके आएं और थाइस के पास लेके आ जाएं।
अब यहां पर हम सबसे पहला योगाभ्यास यानी योग का अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। पैरों को उठाना है 30 डिग्री, पंजों को आगे की ओर बिल्कुल सामने की ओर खिंचाव के साथ, पहले खिंचाव दें पंजों में, आगे की ओर खिंचाव दें, धीरे से उठाएं, श्वास भरते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास होल्ड करें 10 सेकेंड। सामने देखना है, खिंचे हुए दोनों पंजे आगे की ओर, किसी प्रकार का जोर नहीं, किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव नहीं, होल्ड करेंगे 10 ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से नीचे वापस आ जाएं, रिलैक्स करें। इसके बाद आप एक रिलैक्सिंग पोज करेंगे शवासन। शवासन में आए, सामान्य श्वास प्रश्वास, क्योंकि इस आसन के करने के बाद आपको थोड़ी सी थकान हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो उसके बाद आप क्या करना है, शवासन में आना है, रिलैक्स करना है। 3 टाइम्स डीप इनहेल एंड एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे 3 बारी। कोशिश ये कर सकते हैं कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें। अगर आप इस स्थिति में एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो आपने ध्यान ये रखना है कि आपका श्वास जब आप भरेंगे पेट फूलेगा और श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर की ओर जाएगा। सामान्य श्वास प्रश्वास, उसके बाद धीरे से रिलैक्स। अब हम इसमें दूसरा आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिला दें, राइट लेग को घुटने से बेंड करेंगे, मोड़ेंगे राइट लेग को, और ऊपर से ग्रिप बनाए दोनों हाथों से, ऊपर से ग्रिप बनाए, दोनों पंजे आगे की ओर खिंचे हुए, पहले श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे, ऊपर चिन को लगाएंगे। ध्यान रखना है जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो चिन नहीं लगाएगा, ये सावधानी है। जिस किसी को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो चिन को नहीं लगाएगा, वो ऐसे ही रहेगा और अंदर की ओर अपने दोनों जो चेस्ट से लगा लेगा घुटने को। यहां पर यथाशक्ति होल्ड करेंगे, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए इस प्रकार से, पैरों के, आपकी जो जंघा उठ रही है वो इस प्रकार से नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, लगाओ। धीरे से वापस आ जाएं, यथाशक्ति इसमें होल्ड करेंगे, रिलैक्स। एक बात पवन मुक्तासन, धीरे से छोड़ दें, रिलैक्स करें। दूसरा पैर, बायां पैर यानी लेफ्ट लेग को बेंड करें, ऊपर से ग्रिप बनाएं दोनों हाथों से, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए चिन को लगाएं घुटने पे, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए, जो आपकी थाइज इस प्रकार से उठ रही है उसको नीचे की ओर कोशिश करेंगे दबाव देने की। इस प्रकार से जो है उसको दबाव आपने देना नीचे की ओर, ऊपर नहीं उठने देना। यथाशक्ति होल्ड करेंगे, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे से वापस आएंगे, पहले नीचे चिन को खोलें, नीचे आए, गर्दन को नीचे ले जाएं, धीरे से पैर को छोड़ें, पैर को सीधा, हाथों को नीचे की ओर। यह आपने करा एक पाद पवन मुक्तासन राइट लेग से और लेफ्ट लेग से। उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटने से, यानी पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ें, ऊपर की ओर लेके आएं, चेस्ट से लगाएं, दोनों जंघाओं को ऊपर से और ग्रिप बनाएं दोनों हाथों से, अंदर की ओर जितना हो सकता है दबाव दें, ग्रिप बनाए पूरा, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों के बीच में अपनी चिन को लगाएंगे, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए इस प्रकार, यथाशक्ति होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितनी देर भी आप इस स्थिति में होल्ड कर सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। सर्वाइकल वाली समस्या हो, जिसको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो चिन लॉक नहीं लगाएगा, वो ऐसे ही लेटा रहेगा। धीरे से वापस गर्दन को नीचे, दोनों पैरों को छोड़ दें, शवासन की स्थिति में आ जाएं। शवासन की स्थिति, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें शवासन की स्थिति में। इस स्थिति में अब अगला अभ्यास करेंगे हम नौकासन। नौकासन 2 प्रकार से किया जाता है, एक पेट के बल और एक पीठ के बल। तो हम करेंगे पेट के बल, क्योंकि हम अभी पीठ के बल ही लेटे हुए हैं, तो पीठ के बल ही नौकासन का अभ्यास करेंगे। फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथों को रखेंगे जंघाओं पे,
जंघाओं पे रखने के बाद इस प्रकार से वहां से 30 डिग्री पैरों को उठाएंगे और ऊपर आपने धड़ को 30 डिग्री उठाएंगे और हिप्स पे आपका बॉडी का वेट रहेगा। धीरे से उठाएं श्वास भरते हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए, पैर आगे की ओर खींचे हुए, बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, कोशिश ये करना है, होल्ड करना है 10 ब्रीथ, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। गैस्ट्रिक जैसी समस्याओं के लिए तृतीय अभ्यास यानी तीसरा अभ्यास, तीसरी प्रैक्टिस योग की क्रिया। यथाशक्ति होल्ड करेंगे इस स्थिति में, बिल्कुल 30 डिग्री पैरों को उठाना है, कोशिश ये करना है धड़ को भी उतना ही उठाना है और होल्ड करना है, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए। सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे से वापस रिलैक्स करें, धीरे से वापस आए। सामान्य श्वास प्रश्वास शवासन की स्थिति में आप रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आप हर अभ्यास के बाद थोड़ा सा आपको थकान हो सकती है, थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, तो उस समस्या से निजात पाने के लिए आपको इस आसन में रिलैक्स लेना पड़ेगा। जब आपकी श्वास, क्योंकि आपको हो सकता है आपकी श्वास भी चढ़ जाए, आपको श्वास अप एंड डाउन हो सकती है, इसमें तेजी हो सकती है, तो आपने कोशिश ये करना है कि इस स्थिति में कुछ सेकंड का, कुछ समय का आप रिलैक्स करेंगे, यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। तो इसी स्थिति में हम अंतिम आसन करेंगे साइकिलिंग। जो क्रिया है, जो आप रोजमर्रा में आप घर पे जो साइकिल चलाते हैं, बट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो अगर बाई चांस बाहर नहीं जा सकता तो हम योग की क्रिया में भी साइकिलिंग होती है। सबसे पहले आपने घुटनों को बेंड करना है, दोनों घुटनों को बेंड करें, ऊपर की ओर लेके आए और पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी सामने से पीछे की ओर। धीरे से साइकिलिंग स्टार्ट करें। 1, आराम आराम से। पहले आपने कोशिश ये करनी है, जो आपकी साइकिलिंग है वो धीरे धीरे से होएगी, आराम आराम से, सनई सनई, आराम आराम से। उसके बाद धीरे धीरे से इसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यथाशक्ति, यथासंभव, जितना आप इसका अभ्यास कर सकें। धीरे से स्पीड बढ़ाएं और स्पीड बढ़ाएं और स्पीड बढ़ाएं, जितना ज्यादा फास्ट हो सके। ये आप तब तक करेंगे जब तक आपको थकान ना हो जाए या आप किसी चीज से परेशान हो जाएं। अगर आपको दिक्कत हो रही है, उसके बाद धीरे से रिलैक्स करेंगे। अब जैसे ही आपने स्पीड बढ़ा रखी है, तो स्पीड धीरे धीरे से पहले आप कम करेंगे, स्पीड कम करेंगे, स्पीड कम करें, पूरा घुमाएं, स्पीड कम करें, धीरे से रिलैक्स। अब रिलैक्स करें पहले इसी स्थिति में, सामान्य श्वास प्रश्वास, क्योंकि अगर आपने ज्यादा से देर करा होगा इस साइकिलिंग को तो आपको थकान हुई होगी। तो आप ब्रीदिंग करेंगे, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल 3 टाइम्स, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। उसके बाद फिर दोबारा पैरों को मोड़ेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, यानी पीछे से आगे की ओर, धीरे से एंटी क्लॉक स्टार्ट करें साइकिलिंग। पहले आपने क्लॉक करा था, अब एंटी क्लॉक, पूरा घुमाना है, पूरा घुमाना है, पूरा पूर्ण रूप से जितना हो सकता है। स्टार्ट करें और स्पीड बढ़ाएं और स्पीड बढ़ाएं और स्पीड बढ़ाएं और फास्ट और फास्ट और फास्ट। धीरे से रिलैक्स, धीरे धीरे से वापस आएं, पैर दोनों नीचे, वापस आएं, दोनों पैर सीधा, शवासन में आएं। शवासन की स्थिति में रिलैक्स करें पहले, दोनों हथेलियां ऊपर की ओर, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। इस स्थिति में आप 3 टाइम्स डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। उसके बाद फिट टुगेदर। अभी क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे, धीरे से पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं से बाएं ले जाएंगे, फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिलाएं। आप एकदम से खड़े नहीं होंगे कभी भी। अगर आप कोई भी योगा अभ्यास कर रहे हैं, अगर आप शवासन में हैं तो एकदम से नहीं खड़े होंगे। आपको जो आपको रिलीफ मिला था उस योगाभ्यास से, जो आपको लाभ मिला था, वो आपको डायरेक्ट एकदम से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप एकदम से खड़े हो, फिर आपको तनाव हो सकता है, आपको किसी प्रकार का खिंचाव हो सकता है, तो आप एकदम से शवासन से खड़े नहीं होंगे। दोनों हाथों को ले जाएंगे इंटरलॉक लगा के, पीछे ले जाएं, पीछे की ओर ले जाएं। आपकी एल्बोज यानी आपकी जो कोहनियां हैं बिल्कुल सीधी रहेंगी, खिंचाव देंगे, पैरों के पंजे आगे की ओर,
खिंचाव देंगे, हाथ पीछे की ओर। इसी खिंचाव को 10 सेकेंड यानी 10 ब्रीथ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएं, लेफ्ट करवट लेके आएं, लेफ्ट करवट लेट जाएं। लेफ्ट हैंड का तकिया, लेफ्ट करवट लेट जाएं, दोनों पैर सीधे, दूसरा हाथ ऊपर थाइस पे, बिल्कुल स्ट्रेट। ये एकदम से आपने नहीं उठना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप कभी भी योगाभ्यास कर रहे हैं, एकदम से आप नहीं उठेंगे, रिलैक्स करेंगे पहले। इस स्थिति में अपने आप को पूरा रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। जो अभी आपके शरीर पे तनाव हुआ है, खिंचाव हुआ है, उसको महसूस करेंगे, उससे दूर, उससे निजात पाने की कोशिश करेंगे। धीरे से दाहिने हाथ को यानी राइट हैंड को नीचे रखें, उसके हाथ के सपोर्ट से उठ के बैठ जाएं, सुखासन में आ जाएं। सुखासन में आए, आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव ना हो। यहां पर आप ब्रीथ करेंगे यानी श्वास प्रश्वास करेंगे, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल 3 टाइम्स, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे 3 टाइम्स। श्वास भरें और छोड़ें। उसके बाद रब योर पाम्स यानी हथेली को घर्षण करेंगे, रब योर पाम्स, रब योर पाम्स, मोर फास्ट और फास्ट, देन टच योर आईज, टच योर फेस, चेहरे पे मसाज करें, धीरे से आंखों को खोलें, रिलैक्स करें। अब हमने जाना गैस्ट्रिक जैसी समस्याओं के लिए योगाभ्यास। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने जो ये आसन देखे हैं इनको सीखा होगा। इन आसनों को करने से बीमारियों से निजात पा सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं।